पांडे जी पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने गंगा नदी को देखा था और आज हम देखेंगे दूसरी बड़ी नदी सिंधु नदी मतलब इंडस रिवर के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं अगले हमारे टॉपिक इंडस नदी के बारे में, इंडस रिवर के बारे में। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो आज वो सवेरा आ चुका है जहां हम लोग सीखेंगे इंडस रिवर सिंधु नदी के बारे में। चलिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इंडस नदी निकलती कहां से है। मतलब जो हमारी सिंध नदी है, सिंधु नदी जो है वो कहां से निकलती है। सिंधु नदी तिब्बत, चाइना का एक जगह तिब्बत है, जिस तिब्बत से निकलती है और जिस जगह से निकलती है, जिस झील से निकलती है, जिस लेक से निकलती है, उसका नाम है मानसरोवर झील, मानसरोवर लेक। ये भारत के ऊपरी सतह से, मतलब भारत के ऊपरी नॉर्दर्न एरिया से, उत्तरी क्षेत्र से ऊपर की तरफ मानसरोवर झील से निकलती है और भारत के ऊपरी क्षेत्र में नॉर्दर्न एरिया से, उत्तरी क्षेत्र से होकर अरेबियन सी में गिर जाती है, अरेबियन सी में गिर जाती है। ये भारत के ऊपरी मैदानी क्षेत्र, मतलब भारत का सबसे ऊंचा जगह कह ले, लेह, वहां जाकर, मतलब लेह को होते हुए वो सिंधु नदी जब निकलती है मानसरोवर से, तो भारत के लेह को होते हुए वो अरेबियन सी में, पाकिस्तान होते हुए अरेबियन सी में गिर जाती है। अब बात अगर हो रही है सिंधु नदी की, जैसे हमने गंगा में बात किया था, जब हमने गंगा की बात करी थी तो उसके साथ साथ उसके सहायक नदियों की भी बात हुई थी, ट्रिब्यूटरीज की भी बात हुई थी। उसी तरीके से आज हम अगर बात कर रहे हैं सिंधु नदी की, तो उसके साथ साथ हम इसके ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियों की भी बात करेंगे। चलिए, इसके 5 सहायक नदियां हैं, इसके 5 सहायक नदियां हैं, 5 ट्रिब्यूटरीज है। पहला है झेलम, दूसरा है चेनाब, तीसरा है रावी, चौथा है ब्यास और 5वां है सतलज, है ना। ये 5 इसकी सहायक नदियां हैं। अब एक एक करके बात करते हैं कौन नदी कहां से निकलती है। सबसे ऊपर देख लें आप, ये सिंधु के नीचे जो एक लिखा हुआ है झेलम, ये झेलम नदी भारत से निकलती है और आगे जाकर सतलज से मिल जाती है। इस जगह पे आगे झेलम भारत से निकलती है और पाकिस्तान में जाके सतलज से मिल जाती है। ये इधर से देखते हैं। दूसरी जो नदी है उसका नाम चेनाब है। दूसरी सहायक नदी जो है सिंधु की, वो चेनाब है और चेनाब जो है भारत से निकलती है और पाकिस्तान में जाकर सतलज से मिल जाती है। उसके बाद अगर हम तीसरी की बात करें तो तीसरी नदी रावी है, जो भारत से निकलती है और आगे जाकर पाकिस्तान में वो सतलज से मिल जाती है। अगर हम बात करें जो हमारी चौथी नदी है उसका नाम ब्यास है। ये ब्यास भारत से ही निकलती है और भारत में ही, ब्यास एक ऐसी नदी है जो भारत से ही निकलती है और भारत में ही सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। अब इससे यह पता चल रहा है कि जो ये सतलज नदी है, ये जो सतलज नदी है, इस नदी में भारत से निकली जितनी सहायक नदियां हैं सिंधु की, वो जाकर कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। इसका मतलब हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि इन सभी नदियों का, इन जो झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, इन सभी नदियों का जो संगम स्थल है, संगम नदी जो है वो सतलज है। और ये सतलज जाकर, ये चारों नदी के पानी को लेकर ये सतलज पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। अगर हम बात करें कि भाई ये निकलती कहां से सिंधु नदी, तो ये निकलती है तिब्बत के मानसरोवर से। गिरती कहां पे है, तो अरब सागर में।
बात करें इस ट्रिब्यूटरी की, बात हमने कर लिया। और आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो चेनाब है, चेनाब जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये 3 देश से होकर गुजरती है, चीन, भारत और पाकिस्तान से। आइए अब हम लोग देखते हैं। अब हमने देखा है कि भारत से 4 नदियां निकल रही हैं और पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल रही है, और वो नदी जाकर अरेबियन सी मतलब अरब सागर में गिर जा रही है। जिसमें से ये 4 नदियां भारत से ही निकलती हैं, और 2 नदी जो है, ये 4 इधर जो आप देख रहे हैं मैप के अंदर, ये भारत से निकलती हैं, और 2 जो बड़ी नदियां हैं, एक सतलुज जो मानसरोवर से निकलती है, और एक सिंधु जो मानसरोवर से निकलती है, ये कहीं ना कहीं चाइना से निकल रही है। अब देखते हैं, अब तो ये बहुत बड़ा विवाद का कारण बन गया। ये जब पाकिस्तान और भारत में शुरू से ही द्वंद्व चलता रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पानी जो है, नदियों के पानी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन कारण बन गया युद्ध का। होता क्या है कि 1960 में पाकिस्तान को ये लग जाता है कि हो सकता है कि भारत अब इसकी पानी को रोक दे, तो उससे बचने के लिए 1960 में 1960 में सिंधु जल समझौता किया जाता है। 1960 में सिंधु जल समझौता होता है, जिसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान, पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के बीच एक समझौता होता है, जिसके तहत यह कहा जाता है कि ऊपर से 3 नदी मतलब इंडस, झेलम और चेनाब, इंडस, झेलम और चेनाब, ऊपर से 3 नदी इंडस, झेलम एंड चेनाब की जो पानी है जो भारत होकर जा रही है, उसको भारत नहीं रोक सकता है। और नीचे की जो नदी है, मतलब इन तीनों नदी पे पाकिस्तान का पूर्ण अधिकार होगा। हाँ, भारत उस पानी का यूज कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है बिजली बनाने में, इरिगेशन करने में, सिंचाई करने में, लेकिन उस पानी को रोक नहीं सकता। और नीचे की जो 3 नदी है, जैसे कि रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास और सतलज, ये जो 3 नदी हैं, इसका इस्तेमाल, इस पे पूर्ण अधिकार भारत का होगा। इस पे जो चाहे भारत वो चीज कर सकता है। आइए अब हम लोग देखते हैं। अब हमने देखा है कि भारत से 4 नदियां निकल रही हैं और पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल रही है, और वो नदी जाकर अरेबियन सी मतलब अरब सागर में गिर जा रही है। जिसमें से ये 4 नदियां भारत से ही निकलती हैं, और 2 नदी जो है, ये 4 इधर जो आप देख रहे हैं मैप के अंदर, ये भारत से निकलती हैं, और 2 जो बड़ी नदियां हैं, एक सतलुज जो मानसरोवर से निकलती है, और एक सिंधु जो मानसरोवर से निकलती है, ये कहीं ना कहीं चाइना से निकल रही है। अब देखते हैं, अब तो ये बहुत बड़ा विवाद का कारण बन गया। ये जब पाकिस्तान और भारत में शुरू से ही द्वंद्व चलता रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पानी जो है, नदियों के पानी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन कारण बन गया युद्ध का। होता क्या है कि 1960 में पाकिस्तान को ये लग जाता है कि हो सकता है कि भारत अब इसकी पानी को रोक दे, तो उससे बचने के लिए 1960 में 1960 में सिंधु जल समझौता किया जाता है। 1960 में सिंधु जल समझौता होता है, जिसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान, पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के बीच एक समझौता होता है, जिसके तहत यह कहा जाता है कि ऊपर से 3 नदी मतलब इंडस, झेलम और चेनाब, इंडस, झेलम और चेनाब, ऊपर से 3 नदी इंडस, झेलम एंड
चेनाब की जो पानी है जो भारत होकर जा रही है उसको भारत नहीं रोक सकता है। और नीचे की जो नदी है, मतलब इन तीनों नदी पे पाकिस्तान का पूर्ण अधिकार होगा। हाँ, भारत उस पानी का यूज कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है बिजली बनाने में, इरिगेशन करने में, सिंचाई करने में, लेकिन उस पानी को रोक नहीं सकता। और नीचे की जो 3 नदी है जैसे कि रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास और सतलज, ये जो 3 नदी हैं इसका इस्तेमाल, इस पे पूर्ण अधिकार भारत का होगा। इस पे जो चाहे भारत वो चीज कर सकता है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब के बारे में कहां से निकलती है और कहां जाकर गिरती है? चलिए, अगर चेनाब की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश की बारालाचा दर्रा से निकलती है, मतलब बारालाचा पास से निकलती है और सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्रभागा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। याद रखना है, चेनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखते हैं कि चंद्रभागा नाम से इसको जानते ही क्यों हैं। एक्चुअल में हिमाचल प्रदेश से 2 नदी निकलती है, चंद्र और भागा। ये चंद्र और भागा एक जगह आकर मिल जाती है, उसी को बोलते हैं चंद्रभागा। और उसको आसान भाषा है, मतलब उसका एक और नाम चेनाब है। मतलब चंद्रभागा को ही हम लोग चेनाब बोलते हैं और चेनाब को ही चंद्रभागा बोलते हैं। अभी तक ये देख चुके हैं हम, अभी तक चेनाब के बारे में देख चुके हैं। अभी हमने चेनाब के बारे में देखा है, अब हम झेलम, रावी, सतलज और ब्यास, ये चारों के बारे में देखेंगे, कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर गिर जाती है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे झेलम की। झेलम भारत से निकलती है, भारत के श्रीनगर से बैरीनाग झील से निकलती है। झेलम श्रीनगर के बैरीनाग झील से निकलती है और जाकर पाकिस्तान में चेनाब से मिल जाती है। दूसरी नदी है वो रावी नदी है। रावी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, रोहतांग पास से निकलती है और चेनाब में जाकर मिल जाती है पाकिस्तान में। तीसरी जो नदी है उसका नाम सतलुज है। ये सतलुज चीन के, मतलब तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकलती है। मानसरोवर लेक के राकस ताल से निकलती है और चेनाब में जाकर मिल जाती है। चौथी नदी हमारे पास है ब्यास। ये जो ब्यास नदी है वो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और जाकर सतलुज में ही मिल जाती है। सिंगल ऐसी नदी है ब्यास जो भारत से ही निकलती है और भारत में ही मिल जाती है सतलुज नदी से। और यही जिस जगह पे सतलुज और ब्यास का संगम होता है, मिलान होता है, जिस जगह पे ब्यास और सतलुज का मिलान होता है, संगम होता है, वहीं पे है भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। इसी तरीके से मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को इसका लिंक शेयर करते रहें, इस वीडियो को शेयर करते रहें ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकूं।